हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दशमलव और भिन्न अर्थात गणित के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और गणित का टॉपिक बहुत सारी हमारी परीक्षाओं में गणित के टॉपिक के प्रश्न रहते हैं, यानी गणित से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो ये किसी एक विशेष परीक्षा के लिए नहीं है, जितनी परीक्षाओं में गणित का टॉपिक आता है अर्थात गणित से प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए ये है। विशेषकर जो भी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए, आगे ग्रुप डी का आने वाला है उसके लिए, आगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी में जो पीईटी का पैटर्न लागू हुआ है उसमें भी गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारी एमटीएस आ रहा है, एसएससी में गणित पूछी जाती है। तो इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर गणित पूछी जाती है उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे दशमलव और भिन्न के बारे में, अर्थात हम दशमलव से भिन्न कैसे बनाते हैं और भिन्न से दशमलव कैसे बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे खुद। फिर हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि जिस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस तरीके के प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप ये मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस टॉपिक के और इस बारे में कुछ जानकारी मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दशमलव और भिन्न के अपने टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, दशमलव और भिन्न में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ये कि अगर कोई संख्या है तो उसे हम दशमलव में कैसे बदलें। जैसे कि यहाँ पर कोई भिन्न दी गई है, जैसे यहाँ पर भिन्न दी गई है 1/5, तो 1/5 को हम कैसे दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं कि इसे हम कैसे दशमलव से उसमें यानी भिन्न से दशमलव में बदल सकते हैं। तो एक तो तरीका ऐसे ही है कि हम बिना भाग किए इसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1 और 5 को हम किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें तो ये 10 हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम इसे भी 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी यहाँ पर भिन्न क्या हो गई, 2/10 हो गई दोस्तों। ठीक है ना, कितनी हो गई, 2/10। तो 2/10 हो गई। तो जहां पर ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर नीचे एक जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में एक संख्या के बाद दशमलव लग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जीरो है एक, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.2। ठीक, अगर हम इसे भाग करके करें तब भी हमारा इतना ही आएगा। भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने 1/5 है तो 1/5 को क्या करेंगे, हम 5 से 1 को भाग करेंगे। तो 5 से 1 को भाग किया हमने तो क्या आया, यहाँ पर 5 से 1 में भाग तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो 5 दूनी 10 हुआ, तो 10 से 10 गया, कुछ भी नहीं। तो ये एक तरीका है कि यानी भाग करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। या हम किसी भी संख्या को, जो भी हमारी दशमलव संख्या दी गई है उस दशमलव संख्या को हम नीचे ऐसे रख लेते हैं कि वो हमारी 100 में आ जाए या 1000 में आ जाए या 10 में आ जाए। और फिर हम उसे क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को, जब हमें ये पता चल जाता है कि नीचे जितने भी जीरो दिए गए होंगे हमारी संख्या ऊपर वाली संख्या में उतने ही डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर लिखा है 27/50। ठीक है ना, हमने यहाँ पर लिया 27/50। अब 27/50 को हमें किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 को हम किससे गुणा करें तो 100 हो जाएगा, 2 से गुणा करें। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 50 को हमने 2 से गुणा किया तो हमने इसे भी 2 से गुणा कर दिया। तो 27 दूना कितना हुआ, 54, और 50 दूना कितना हुआ, 100। तो यहाँ पर 2 जीरो है, यानी 100 में हमारे 2 जीरो आते हैं। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट यानी 2 संख्याओं के बाद हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, अर्थात 2 डिजिट के बाद हम दशमलव रख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। यानी इस तरीके से ये हमें इसमें भाग नहीं करना होता, ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती और हम बहुत जल्दी इसे दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम इसे भाग करके देखें तो हम 50 से इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। 27 में भाग तो होता नहीं है तो हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 50 से इसमें भाग मारेंगे तो 50 पंचे 250 हो गया, 0 7 में से 5 गया 200 आ गया, 50 चौकू 200 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हमारा दशमलव 54 आया, इस तरीके से भी। तो इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया और इसमें थोड़ा हम शॉर्ट तरीके से ही
कर सकते हैं। चलिए और कोई उदाहरण लेते हैं। अगर हमने और जैसे कोई संख्या ले ली, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जैसे ये 233/250, ठीक है ना। इसे हमें किसमें बदलना है? दशमलव में बदलना है। इसे हमें दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वही तरीका। अब हम इसमें क्या करें, 250 को किससे गुणा करें कि ये हमारा किसमें हो जाए, यानी 1000 में हो जाए, क्योंकि इसे 100 में तो ला नहीं सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे बढ़ने के लिए हम इसे किससे गुणा करें, तभी 1000 हो जाए, यानी 4 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 932 हो गया। और इधर 250, 4 जीरो 0, ये 1000 हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव रख देंगे, 0.932। ठीक, आसानी से हो गया। और अगर हम इसमें भाग लगाएं तो भाग लगाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, और लंबी संख्या है तो भाग करने में भी हमें थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बड़ी संख्याओं से भाग करने में हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। तो हम दशमलव, यहाँ पर 250 से 233 कम है तो दशमलव लगाएंगे, तभी तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। तो हमने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया। अब 250 से इसे भाग करेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर 233 है ना, ये 2330 है, तो क्या करेंगे, 25 नेमा 225, 25 नेमा 225, यानी जीरो को छोड़ देते हैं, 25 से भाग करते हैं, 230 से 250 से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो 25 से करते हैं, 25 नेमा 225, तो जीरो तो है ही और 225 हो गए इधर। तो हमने किया जीरो, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ क्या बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब हमने दशमलव एक और जीरो बढ़ाएंगे। अब 250 तियां 750, यानी 25 तियां 75, 0 0 आ गया, ठीक है। और 10 में से 5 गया 5, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, एक जीरो और हमने बढ़ा लिया। अब 25 दूना 50, और एक जीरो इधर एक जीरो इधर हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, 932, यहाँ पर भी आया 932, यहाँ पर भी। तो भाग करने से हमारा थोड़ी लंबी प्रक्रिया जाती है और टाइम हमारा ज्यादा लगता है, लेकिन इस तरीके से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो तरीका था हमारा कि हम भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। अब भिन्न से दशमलव में कैसे बदलेंगे, दशमलव से भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये भी तरीका जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और ये तरीका आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए और एक आध उदाहरण देते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे समझते हैं कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए दोस्तों, ये दो उदाहरण हैं आपके सामने, अब इन्हें समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर 337, यहाँ पर है बटा 200। तो 200 हम क्या करेंगे, 200 को किससे गुणा करें जिससे कि 1000 हो जाता है, तो हम इसे क्या करेंगे, 5 से गुणा हो जाएगी। इसमें 5 से अगर गुणा करें तो ये कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो हमने इसे 5 से किया तो 5 से इसे भी कर देंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 तियां 15 और 3 18, 5 तियां 15 और 1 16 बटे 200 पंचे 1000, ठीक है ना। तो ये 1685 बटे 1000 आया। 5 सत्ते 35, 5 तियां 15 और 3 18, 5 तियां 15 1 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को रख देंगे, अर्थात 1.685, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। अगर हम इसे भाग करके लगाएं तो हमारी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी और हमें समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2947 बटा 2000 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, 2000 को किससे गुणा करेंगे, नीचे तो आना नहीं है हमें, अगर आधा करते हैं तो ये आधा होगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम यानी 2 पंचे 10, यानी 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसे भी 5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20 और 3 23, 5 नेम 45 और 2 47, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे यहाँ पर क्या 200 पंचे 10,000। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो है हमारे, 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 संख्याओं के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को रख देंगे, अर्थात 4 दशमलव, यानी 4 संख्याओं के बाद दशमलव, तो 1 के बाद में 4 7 3 और 5, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या हमारी आती है तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें भाग करके ही करना पड़ता है, अर्थात जिनमें हम भाग ही कर सकते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनमें हम कोई ऐसी संख्या नहीं ले पाते हैं, जैसे नीचे 10 हो जाए या 100 हो जाए या
1000 हो जाए या 10,000 हो जाए, अगर ऐसी कोई संख्या नहीं होती तो हमें उसमें भाग ही करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 3/7। अब 7/3 है तो 7 को हम किसी से गुणा करें तो ये होगा ही नहीं, संभव नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 से 3 को भाग ही करेंगे, 7 से 3 को भाग ही करेंगे। तो 7 से 3 को भाग तो होता नहीं, तो दशमलव हमने लिया, 0 बढ़ा दिया। 7 चौकू 28। अब यहाँ क्या बचा, 2। अब हमने क्या किया, फिर 0 लिया। अब 7 दूनी 14। अब यहाँ क्या बचा, 5 बचा। अब हमने फिर 0 लिया, तो 7 सत्ते 49। अब यहाँ क्या आया, 1 आया। फिर हमने क्या लिया, 0 लिया, तो 7 एकम 7। फिर यहाँ क्या रह गया, 30 रह गया। अब क्या आ गया, 0। फिर 7 चौको 28। यानी यहां से संख्या क्या है, फिर से संख्या जो है हमारी दोहराने लगी, यानी संख्या यहीं से हमारी फिर से रिकर होने लगी, यानी जिसे हम कहते हैं रिकरिंग, आवृत्ति करने लगी, यानी बार बार वही संख्या आएगी। अगर हम फिर यहाँ से भाग लगाएं तो 7 चौकू 28 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 होगा, फिर 7 सत्ते 49 होगा, फिर 7 एकम 7 होगा, फिर 3 बचेगा। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, ये रिकरिंग होती चली जाएगी, यानी आवृत्ति होती चली जाएगी। तो आवृत्ति वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। यानी यहां तक संख्या लिखने के बाद ये फिर से पुनः आवृत्ति हो रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी भाग ना करके, अगर आपका ऑप्शन में इस तरीके से दिया है और इस तरीके से भी दिया है, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये आंसर आपका सही होगा। अर्थात ये संख्या इसी प्रकार से आवृत्ति करती जाएगी, इसी प्रकार से ये रिकरिंग करती जाएगी। तो इस प्रकार की जो भी नंबर्स हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से भाग करके ही सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम और किसी दूसरे तरीके से उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ऑप्शन में इस तरीके से भी दिया गया हो सकता है, या केवल 4 2 7 1 ही लिखा हो सकता है, ठीक है ना, और या ये ऊपर रिकरिंग लगा होगा, या इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, जैसे कि ये, क्योंकि ये बार बार वही संख्या रिकर हो रही है, यानी रिकरिंग हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार उस आ रही है वो संख्या, तो इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार का कोई है क्वेश्चन आपके सामने, तो वो हम उसे इस तरीके से करेंगे। एक उदाहरण आपके सामने और रखते हैं, जैसे कि हमने, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिया हमने 1/3। तो 1/3 क्या है, 3 से हमें क्या करना है, जब हम इसे दशमलव में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 3 से हम 1 को भाग करेंगे ना, तो 3 से हम 1 को भाग करेंगे, तो 3 से 1 को भाग करेंगे, तो 3 से 1 में भाग तो होता नहीं, तो हमने दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 ले लिया। अब 3 तिया 9, फिर आ गया 1, तो हमने फिर 0 लिया, 3 तिया 9, फिर आ गया 1, तो फिर हमने 0 लिया, 3 तिया 9, तो फिर आ गया 1, और क्या किया हमने, फिर 0 लिया, 3 तिया 9। तो ये क्या हो रहा है, यानी बार बार 1 हमारा बचता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम इसे ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये 0.3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 0.3 ऊपर रिकरिंग लगा देंगे हम। रिकरिंग का मतलब होता है, यानी 3 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। या हम इसे लिख सकते हैं 0.33333 और ये होता जा रहा है, यानी ये खत्म ही नहीं होगी, ये संख्या बार बार यही चलती जाएगी। हम जहां तक भाग करते जाएंगे हमारी संख्या ये बार बार आती जाएगी। तो इस तरीके से भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या ऑप्शन में आपको 0.3 ऐसे भी मिल सकता है, यानी रिकरिंग जिस पे लगी हुई है, तो मतलब ये है उसका कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि भिन्न से हम कैसे दशमलव में बदलते हैं। ठीक है, ये तो था भिन्न से दशमलव में बदलना, अब दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। अब इन्हें देखिए, दशमलव से हमें भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। दशमलव से भिन्न में बदलने का तरीका देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे 0.3 और 5। तो क्या करते हैं, सबसे सरल तरीका, हमने यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ पर 1 लिखा, जितनी संख्याएं बस उतने 0 लिख लिए, ठीक है ना। ये 35/100 हो गया। अब हम इसे सरल रूप में लिख लेंगे, यानी दोनों ये संख्याएं, ऐसी संख्या कोई लेंगे जिससे ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हो, विभाजित हो रही हो। तो 5 से ये दोनों संख्याएं, 5 7 35 और 5 20 100, तो हमारा आंसर आ गया 7/20। हो गया ना, सिंपल तरीके से। ये 0.75 लिखा है, तो हम लिखेंगे 0.75 बटा लिखा और दशमलव हटाया, यहां से 1 लिखा, 2 संख्याएं तो 2 0 लिखे। अब ये किससे कट रहा है,
काट लेंगे हम, 5 से कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10, 0, 5 तिया 15 और 5 चौको 20, तो कितना आया 3/4 आ गया। अब ये देखिए 1.38 है तो हमने यहाँ पर लिखा 1.38 बटा दशमलव यहाँ से हटाया तो 1 लिख लिया, दो संख्या है तो 2 जीरो लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 से ये संख्याएं दोनों कट रही हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 छंग 12 और 2 नेमा 18, यहाँ 2 पंचे 10 और 0, तो क्या आ गया 69/50। अगर ये संख्या हमारी कोई ऑप्शन सही बटे में दिया गया तो सही बटे में हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, 50 से हम 69 को भाग कर देंगे, ठीक है ना। 50 एकम 50, बचा क्या हमारा 9 19, तो 19 एक सही 19/50 हो गया, ये एक सही 19/50 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे। जैसे ये हमारा 7.75 तो हम यहाँ लिखेंगे 7.75, यहाँ से दशमलव हटाया हमने, एक लिखा और दो संख्या है तो 2 जीरो लिख लिए। अब ये 5 से कट जाता है हमारा, 5 एकम 5 बचा 2, तो यहाँ हो गए 27, 5 25 और 5 25, 5 दूनी 10, 5 जीरो और ये जीरो आ गया। 5 से फिर कट जा रहा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यहाँ पर आया हमारा 31/4। भिन्न आ गए। अगर इसे सही में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28, बचा हमारा 3, तो 7 सही 3/4 हो गया हमारा। 11.75 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11.75, हमने यहाँ से दशमलव हटाया, एक लिखा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हें काट लेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10, बचा हमारा 1 और ये यहाँ पर हो गए 17, तो 5 तिया 15 और 5 25, कट गया, 5 दूनी 10 और ये 0। अब ये फिर कट जाता है, 5 से 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20, अर्थात 47/4। भाग कर देंगे इसे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और बचा यहाँ 3 और बटा 4, ठीक है ना। अब इसे हम कर लेंगे, 0.375 है तो हमने यहाँ लिखा 0.345, बटा किया, दशमलव हटाया, एक लिखा है, 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर हमने 3 जीरो बढ़ा लिए। 5 से कटता है तो काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचे, ये लिख लिया हमने। फिर 5 से कटता है, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौको 20, एक जीरो रह गया, 5 तिया 15 और फिर यहाँ 8, 5 अट्ठे 40, तो 3/8 हो गया। तो ये आसानी से हम इस तरीके से इन्हें दशमलव से भिन्न में इस तरीके से बदल सकते हैं। अब जिसके ऊपर जो संख्या रेकरिंग वाली है, तो रेकरिंग वाली को कैसे हम दशमलव से भिन्न में बदलते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग लगी होती है वो कैसे बदलेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने चर्चा करेंगे रेकरिंग वाली संख्याओं के बारे में, कि रेकरिंग अगर लगा हुआ है तब हम संख्याओं को कैसे, यानी इन दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0.6 और रेकरिंग लगा हुआ है, तो देखिए जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा होता है उसके बटा हम 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा होता है उसके बटे में हम 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना, बस हमें इतना ध्यान रखना है, जिसपे रेकरिंग लगा हो उसके बटा में 9 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। अब इसे काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 आया। अब 3 को अगर हम इससे, यानी हमारा आंसर ये सही है अथवा नहीं है, तो इसका देखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से आप 2 को भाग करिए, तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर 3 छक 18, यानी यही प्रक्रिया चलती रहेगी, अर्थात हम इस पर रेकरिंग लगा सकते हैं कि 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम, यानी जिस पर रेकरिंग लगा है उसके बटे में हम 9 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है, आपके सामने लिखा है 1.3333, यानी ये होता चला गया है, तो 1.3333 का मतलब ये हो रहा है, तो ये 1 दशमलव, यानी ये 3 पर, यानी हम इसे किस तरीके से 1.3 पे ये रेकरिंग लगा हुआ है, 1.3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, 1.3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, यानी 1 को तो छोड़ देंगे, 1 प्लस और 3 बटा क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यानी ये तो सही में है, तो सही वाले को छोड़ दिया हमने और इधर वाले को हमने 3/9 लिख लिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारा क्या आया, एक सही, यानी 1 प्लस 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3
3 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4/3 ये हमारी भिन्न हो गई। ठीक है ना, बात करते हैं इसकी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है, 4 हमारा खाली है। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग लगा होता है उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि 5 पर लिखा है तो 9 लिखेंगे। और जिस पर जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है उतनी संख्या 0 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती तो 2 जीरो होते, एक संख्या तो हमने 1 जीरो लिख लिया। ठीक है ना, जितनी हमें इसमें सोचना, बस देखना क्या है कि जिस संख्या पर रेकरिंग लगा है, जैसे इसमें एक संख्या पर रेकरिंग लगा है तो हम एक बार यहाँ पर 9 लिख लेंगे, और जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं लगा है तो उतने हम 0 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 2 संख्याएं होती तो हम 2 जीरो लिख लेते। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक संख्या है तो हमने 1 जीरो लिखा। अब इसे हम काट लेते हैं, तो क्या काटेंगे, 45 से कम 45, 45 दूना 90, तो ये हमारा आ गया 1/2। नहीं दोस्तों गलत हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, अभी देख रहे हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा अभी समझ रहे हैं, ये क्या है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए 45 है ना, तो इसमें 1 के बाद रेकरिंग नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 45, एक संख्या के बाद हमारा क्या है, रेकरिंग 1 पे लगा है तो हमने लिख लिया 9, 1 पे रेकरिंग नहीं लगा है तो हमने लिख लिया 0। अब क्या है, जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है वो संख्या इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 45 में से 4 पे रेकरिंग नहीं लगा है तो जिस पे नहीं लगा है वही हम माइनस करेंगे। ठीक है ना, जिस पे हमारा रेकरिंग नहीं लगा है वही संख्या हम माइनस कर लेते हैं, अर्थात जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटाते हैं। तो हम इसे घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 41/90। अब ये कटता तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर है, 41/90 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, ये उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है, 0.445, तो 5 पे रेकरिंग लगा है तो 5 पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 445, 5 पे रेकरिंग लगा है तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिया। 2 संख्याएं खाली है तो हमने 2 जीरो लिख लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं जिन पर रेकरिंग नहीं लगा है उतना हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से हमने जब माइनस किया, 44 पे रेकरिंग नहीं है तो 44 ही हम माइनस कर देंगे, अर्थात जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं होता उतना ही हम माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, और जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं होता उतने ही हम 0 बढ़ा लेते हैं। 1 पर रेकरिंग है तो एक जगह 9 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ पर 445 में 44 घटाया तो 401 बचा, और हमने लिख दिया नीचे 9। कटता है नहीं ये, तो बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं पर रेकरिंग है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 संख्याओं पर रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं पर रेकरिंग है तो इसे क्या लिखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा 533। अब इसमें 2 पर रेकरिंग है तो हमने 2 जगह क्या लिखा, 99। 1 पे नहीं है तो 1 हमने 0 लिख लिया। ठीक है ना, यानी जिस पर नहीं है उतने 0 लिखे जाएंगे। तो 2 संख्याओं पर 2 के हमने 99 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या, जिस पे नहीं है उसमें हम माइनस कर देंगे। तो 5 पे नहीं है तो 5 माइनस कर दिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 528। 528 बटा हमारा क्या आ जाएगा, 990। अब ठीक है ना, 528 बटा 990 आ गया। अब हम इसे काट लेते हैं, तो ये कट जा रहा है तो काट लेंगे हम इसे, 2 से कट जा रहा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नेम 18। अब 2 चौके 8 और 2 नेमा 18 और 2 पंचे 10। 495, 9 5 14 4 18, 9 6 15 2 17। अब नहीं कट रहा है तो हम यही लिख देंगे 269 बटा 495। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर जैसे कि 2 पे रेकरिंग था तो 2 बार हमने 9 9 लिखा, 1 पे नहीं था तो 1 0 लिखा, और जित पे नहीं है बस वही माइनस करते हैं और फिर इसे लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 1.33, तो क्या करेंगे हम, ये 1 प्लस हो जाएगा ना, ये दशमलव के इधर है तो फिर क्या लिखेंगे हम, 3 3 दोनों पे रेकरिंग है तो 3 3 बटा 9 9 2 जगह लिख लेंगे, काट दो, 33 एकम 33, 33 3 99, तो 1 प्लस 1/3 आ गया, 3 एकम 3 हो गया, 4/3 आ गया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम जो रेकरिंग वाले, यानी जिस पर रेकरिंग लगी है उससे हमें भिन्न में अगर बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों और एक आध उदाहरण आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, एक आध उदाहरण तो देखते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। या देखिए दोस्तों आपके सामने एक उदाहरण है, 0.63 रेकरिंग
0.37 रेकरिंग इस पर भी है, 0.80 रेकरिंग इस पर भी है। और इसका आंसर यानी ये एक दिया गया है आपके सामने प्रश्न और इसका उत्तर आपको देना है। तो कैसे हम इसे हल करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0.63, ये रिकरिंग में है तो यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये रिकरिंग में है तो बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए 3 ही बार लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे 0.37, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब है 0.80, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। और इन सबको ऐड किया गया है तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 7 3 10 हो गया, और 6 3 9 8 17 1 18 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया, 6 3 9 8 17 1 18 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया, 6 3 9 8 17 1 6 3 9 और 8 17 1 18 हो गया। तो इधर वाला हम छोड़ देंगे, यानी एक आपको तरीका हम बता रहे हैं कि ये कैसे लगेगा, लेकिन जो इधर इसके इधर एक आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे, यानी इधर वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, इधर वाली संख्या को छोड़ देंगे। केवल देखिए यहाँ पर 8 1 8 1 ये बार बार रिकरिंग यानी 81 और 81 में रिकरिंग हो रही है, यानी 2 संख्याएं ये रिकरिंग हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में 0.81 रिकरिंग में लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर इसका दशमलव इस प्रकार से दशमलव में आंसर तो हम दशमलव में लिखेंगे। अगर इसका आंसर आपका बटे में है यानी भिन्न में है तो हम इसका क्या लिख देंगे 0. रिकरिंग में है ना तो हम क्या लिख देंगे 81/99, ठीक है ना। दो पर रिकरिंग है तो 2 जगह 9 9 लिखेंगे, कट रहा है 3 2 नीचे 3 7 21 3 3 9 3 3 9 फिर कट रहा है 3 9 27 3 1 3 3 1 3, यानी ये आ गया आपका 9/11, ठीक है ना। तो ये आ गया 9/11। तो ये आपका आंसर, चाहे अगर ऐसे दिया है तो वो लिख देंगे और अगर भिन्न में दिया है तो इस तरीके से लिख देंगे। तो ठीक है ना, इस प्रकार के सवाल भी आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जहां पर आपसे ऐसा आपके सामने एक सवाल दिया गया होगा, ऐसा प्रश्न दिया गया होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें हो सकता है कि ऐसे भी लिखा हो या हो सकता है कि भिन्न में भी लिखा। अगर भिन्न में लिखा तो आप इसका ऐसे आंसर दे देंगे निकाल के, ऐसे निकालने के बाद अगर ऐसे लिखा तो फिर आपको भिन्न में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने रेकरिंग संख्याओं को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं, भिन्न से हम कैसे दशमलव में बदलते हैं, दशमलव संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न से कैसे दशमलव में बदलते हैं, ये आपने सीखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। हम आशा करते हैं कि आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्य को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस आपका उत्साह ही हमारी एक गुरु दक्षिणा है। बस आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, हम आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। और नई वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ एक नई जानकारी देने के लिए आपको। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।